खूंखार वाला जो राजद का राष्ट्रीय जहर दल है, राष्ट्रीय जलाद दल है, उसका जो है इनमें पूरा लक्षण प्रविष्ट हो गया है। अस्पताल में तो पिस्टल लहरा रहे थे, अब तो मुख्यमंत्री के सामने ही पिस्टल लहरा रहे हैं। आज का घटना पता नहीं है क्या? जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री के सामने पत्रकारों को पिस्टल दिखा रहे थे। माननीय विधायक जी को तेजस्वी यादव जी के डॉक्टर के इलाज पर विश्वास नहीं है, उनको अपने पिस्तौल पर ज़्यादा विश्वास है। उनको पता है कि बिहार सरकार ढंग से काम नहीं होता, इसलिए पिस्टल से वो काम लेते हैं। ये सारे लोग अपना ज़मीर इसलिए बेच रहे हैं कि किसी तरह से कुर्सी पर बैठा रहूं और अमीर बना रहूं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सिंह जी। तो जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जी अस्पताल में पिस्टल लहराते नज़र आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अस्पताल में तो पिस्टल लहरा रहे थे, अब तो मुख्यमंत्री के सामने ही पिस्टल लहरा रहे हैं। आज का घटना पता नहीं है क्या? मुख्यमंत्री के सामने आज जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री के सामने पत्रकारों को पिस्टल दिखा रहे थे। गालियां भी दी गई हैं उनके तरफ से पत्रकारों को। जी, तो इसको न समझ। माननीय विधायक जी को तेजस्वी यादव जी के डॉक्टर के इलाज पर विश्वास नहीं है, उनको अपने पिस्तौल पर ज़्यादा विश्वास है। उनको पता है कि बिहार सरकार ढंग से काम नहीं होता, इसलिए पिस्टल से वो काम लेते हैं। तो लूर लक्षण बाई ये तीनों मरले पर जाए, और जिसका जो चरित्र है उसी चरित्र के अनुसार काम करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब से लालू बंधन करना चालू किए हैं, लालू जी का चरण स्पर्श करना चालू किए हैं, तब से खूंखार वाला जो राजद का राष्ट्रीय जहर दल है, राष्ट्रीय जलाद दल है, उसका जो है इनमें पूरा लक्षण प्रविष्ट हो गया है। पत्रकारों को गालियां भी उनके तरफ से दी गई थी। पत्रकारों को गालियां कब दी गई थी? जब पिस्टल लहरा रहे थे। कहाँ, कब? अस्पताल में बोलते हैं कि तुम मेरे बाप हो। वो आज मुख्यमंत्री जी जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में गए थे, तो वहाँ पर पत्रकारों को गालियाँ दे रहे थे और पिस्टल दिखा रहे थे और कहे थे कि देखिए मेरे पास पिस्टल है। तो सबसे पहला चीज़ कि मुख्यमंत्री जी को ये पता उनको होना चाहिए, विधायक जी को, कि मुख्यमंत्री के कारकेट में कोई भी हथियार रखना गैर कानूनी है, चाहे लाइसेंसी हथियार क्यों ना हो। तो सबसे पहला चीज़ कि बिहार के डीजीपी अपना नपुंसकता छोड़ करके और जा करके पहले ऐसे विधायक का रिवॉल्वर जब्त करें और उन पर कानूनी कार्रवाई करें, और मुख्यमंत्री जी कुर्सी के लिए अपना ज़मीर बेचना बंद करें। ज़मीर बेच करके अमीर कब तक बने रहेंगे? कभी लालू जी के यहाँ ज़मीर बेच रहे हैं, कभी अपने विधायकों के पास ज़मीर बेच रहे हैं, और ये ज़मीर बेच करके अमीर बनना उचित नहीं होता है। मुख्यमंत्री के जान बिहार के पूरे जनसंख्या के लिए है और पूरे बिहार का स्वाभिमान होता है, और मुख्यमंत्री का जान जो है इसको जो है इन्होंने बेचने का काम किया है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेकर के ऐसे आपराधिक तत्व वाले विधायक को गिरफ्तार कराना चाहिए और उनका लाइसेंसी हथियार जब्त करना चाहिए। अच्छा, बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री जिनके अंडर बिहार की शिक्षा आती है, वो रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं, जो राजद कोटा से ही थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मनोज झा, जिनका भी कनेक्टिविटी राजद से ही है, उनकी भी बयान ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण को लेकर आया था। फिर आते हैं सिद्दीकी जी। हम समझ गए। देखिए, ये पूरा कहानी बिहार में चुनाव के लेकर के ये लोग को विकास पर भी काम नहीं है। ये लोग जातीय उन्माद फैलाना, दंगा फैलाना, जात पात कराना, धार्मिक उन्माद फैलाना, इसी पर विश्वास है। किसी जात का जनसंख्या कम कर देना, किसी का बढ़ा देना, ये सारा टेबल टैक्स, सारा ये सब जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, सारा जो जनसंख्या घोटाला हो रहा है, जिस तरह से गरीबों का केस कटवा करके लालू जी चारा घोटाला कर गए, उसी तरह से नीतीश कुमार जी जनसंख्या जो सर्वे कराए हैं जनसंख्या का, इस सर्वे करा करके जनसंख्या घोटाला कर गए। तो ये सारे लोग अपना ज़मीर इसलिए बेच रहे हैं कि किसी तरह से कुर्सी पर बैठा रहूं और अमीर बना रहूं। अच्छा, जातीय जनगणना को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आई थी कि हमारे दरवाजे पर तो कोई खटखट हुआ नहीं, फिर सर्वे कहाँ से आ गया? अरे भाई, ये कहीं ना कहीं कोई एक आध एजेंसी को बेल्ट्रॉन ने पकड़ करके दे दिया और टेबल पर बैठ करके सारा घटना घट गई। ये मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश था, तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी का जैसा आदेश था, लालू जी का जैसा आदेश था, उसका पालन किया गया। ये ज़मीर सारा बेचा गए सिर्फ कुर्सी के लिए, और गरीबों को जनसंख्या कम किया गया।
तेली का जनसंख्या कैसे कम हो गया, लोहार ये नहीं है, ये जो है कहार का जनसंख्या कैसे कम हो गया, चंद्रवंशी समाज का, ये जो है धानुक का जनसंख्या कैसे कम हो गया, नट का जनसंख्या कैसे, कौन शिक्षित वर्ग है। तो ये सारा चीज़ जो है नीतीश जी का तिलिस्म का आंकड़ों का खेल है। ये सारे लोग बिहार को आंकड़ों पर चला रहे हैं, विकास नहीं विनाश के कार्य पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जहर दल के साथ ये काम कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अगर हम तो जेडीयू की सरकार देख चुके हैं कि बिहार में अगर वो इतने सालों से है तो क्या काम किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। अगर भाजपा की सरकार आती है बिहार में तो किन किन चीज़ों को लेकर सबसे पहले बदलाव करेंगी? देखिए, जितने भी ये लोग विनाशकारी योजना बनाए हैं इस सब को हम लोग पहले बदलेंगे। सबसे पहले बिहार में सुशासन की राज होगी। सबसे पहले पुलिसिया राजतंत्र कायम होगा, पुलिस का शासन होगा, कानून का शासन होगा। पुलिस मतलब कानून, कानून का राज होगा। सारा सिस्टम कानून जो है अपने हिसाब से काम करेगा स्वतंत्र रूप से, जिससे अपराध खत्म होंगे। और शिक्षा के गुणवत्ता पर हम लोग ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और रोजगार पर ध्यान देंगे। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सिंह जी। और बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।